बच्चों एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद में अब हम आ रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखो बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड की जो पोजीशन है आपने पढ़ा है कि वर्टिकल है। तो मेरा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेरी अगर पोजीशन की बात करें तो व्यू की बात करें सबसे पहले, तो मेरा ये वाला पार्ट जो है ये कौन सा है, वेंट्रल पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है, डोर्सल पार्ट। तो स्पाइनल कॉर्ड के केस में आप एक बात ध्यान रखें कि जो मेरा ये वेंट्रल है ना, वेंट्रल को ही हम बोलेंगे एंटीरियर, और जो डोर्सल है उसी को हम बोलेंगे पोस्टीरियर। देखो ब्रेन की कंडीशन अलग थी, पोजीशन अलग थी, इस तरह से थी, तो यहां पे एंटीरियर पोस्टीरियर अलग हो गया था और वेंट्रल और डोर्सल अलग हो गया था। लेकिन यहां पर ये वर्टिकल है, तो यहां पर जो मेरा वेंट्रल होगा उसी को हम एंटीरियर बोलेंगे, और जो डोर्सल होगा उसी को क्या बोलेंगे, हम पोस्टीरियर बोलेंगे। क्लियर बच्चों ये बात? अभी तक आपने जो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ी, पोजीशन ये थी, अब हमको इंटरनल देखनी है, तो हमने क्या किया, इस स्पाइनल कॉर्ड को इस तरह से ये कट कर लिया। जब आपने ऐसे कट किया तो ये कट हुआ, पोजीशन ये बनी, तो ये जो स्लाइस है ना, ये कौन सी साइड हुई, एंटीरियर साइड, और ये कौन सी साइड हुई, पोस्टीरियर साइड। तो मैंने क्या किया, इस स्लाइस को आपके सामने ऐसे रख के और बोर्ड पे चिपका दिया। देखो जब मैंने ऐसे किया तो एंटीरियर कहां चला गया, नीचे चला गया, मतलब ये वाला पार्ट क्या है, एंटीरियर, और ये वाला पार्ट कौन सा है, पोस्टीरियर। और अभी मैंने आपको कहा था एंटीरियर जो है उसी को हम बोलेंगे वेंट्रल, और जो पोस्टीरियर उसी को क्या बोलेंगे हम, डोर्सल। व्यू आपको क्लियर हो गया? अब बात आती है पहचानने की। यहां पे देखो, बाहर से देख करके हम स्पाइनल कॉर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वेंट्रल साइड है और ये डोर्सल साइड है। सिंपल सी बात आप याद रखें, जो स्पाइनल कॉर्ड का वेंट्रल साइड होगा, एंटीरियर साइड होगा, वहां पर आपको एक डीप फिशर देखने को मिलेगी। और ध्यान रखना बच्चों, ये जो डीप फिशर है ये सिर्फ और सिर्फ वेंट्रल साइड पे मिलेगी आपको। डोर्सल साइड पर फिशर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तो कभी भी फिशर का नाम आए तो फिशर स्पाइनल कॉर्ड में कहां पे होगी, वेंट्रल साइड पे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये तो हमने बाहर की बात की कि बाहर से देख करके कैसे पहचाना। अब हम अंदर आ रहे हैं। अब अंदर क्या मिलेगा, अंदर वही चीज मैंने आपको कहा था पहले भी कि सीएनएस का कोई भी पार्ट काटे हैं, अंदर वही ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर मिलेगा आपको। तो यहां भी ग्रे और व्हाइट ही मिलेगा, लेकिन उसका अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, वो आप देखें ध्यान से। देखो बच्चों, यहां पर बीच में बिल्कुल सेंटर में आपने इसकी कैनाल पढ़ी थी, याद करो, न्यूरोसील सेंट्रल कैनाल। ये जो मैटर आपको नजर आ रहा है ये पूरा है ग्रे मैटर। अंदर की तरफ क्या है, ये पूरा ग्रे मैटर, और बाहर की तरफ आउटसाइड में क्या होगा, व्हाइट मैटर। अब देखो बच्चों, इसका अरेंजमेंट देखो आप, ये जो ग्रे मैटर है ना, ये ग्रे मैटर बाहर की तरफ व्हाइट मैटर में एम्बेडेड होकर के ये ऐसे प्रोजेक्शंस बना लेता है। यहां पे ये जो प्रोजेक्शंस बनते हैं, इन प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं हॉर्न्स। क्या बोलते हैं, हॉर्न्स। तो ये हॉर्न्स जो निकल रहे हैं, देखो आप डोर्सल साइड पे भी निकल रहे हैं और वेंट्रल साइड पे भी निकल रहे हैं। तो डोर्सल साइड पे जो प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं इनको हम बोलेंगे डोर्सल हॉर्न्स, और जो वेंट्रल साइड पे निकल रहे हैं इनको अपन बोलेंगे क्या, वेंट्रल हॉर्न्स। अब बच्चों यहां पर जो डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न है, इन्हीं की वजह से, इन हॉर्न्स की वजह से आप देखिए बाहर का जो व्हाइट मैटर है ना, वो व्हाइट मैटर छोटे छोटे कॉलम्स में डिवाइड हो गया। देखो आप, इनको हम बोलते हैं व्हाइट कॉलम्स और फ्यूनिकुलस। ये जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, इतनी बात समझ में आ गई? एक बात और ध्यान रखें बच्चों, ये जो डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न है ना, इनके अलावा यहां पर साइड में छोटे छोटे ये लैटरल हॉर्न्स भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं, लैटरल हॉर्न्स, जो लैटरल साइड पे निकल रहे हैं। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना आप, कि जो लैटरल हॉर्न्स है ना, ये पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो लैटरल हॉर्न है ये सिर्फ उसी पार्ट पे मिलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड का जो पार्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाने में इन्वॉल्व होगा, सिर्फ उसी में मिलेंगे आपको ये लैटरल हॉर्न। सर हम बोल सकते हैं नेक में इनकी जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, यहां पे नेक में जरूरत ही नहीं, तो नेक वाले पोर्शन में आपको ये लैटरल हॉर्न मिलेंगे ही नहीं। क्लियर बात यहां तक? अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो हॉर्न्स आपने देखे हैं ना, इन्हीं की वजह से इस ग्रे मैटर की जो अपीयरेंस आ रही है, आप देखिए बटरफ्लाई लाइक अपीयरेंस आ रही है। कैसी आ रही है, बटरफ्लाई। तो अगर पूछे आपसे क्वेश्चन में कि बटरफ्लाई लाइक अपीयरेंस ग्रे मैटर की कौन से पार्ट में मिलेगी आपको, तो कहां मिलेगी, स्पाइनल कॉर्ड। सर कभी कभी इसको एच शेप भी बोला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, एक बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। हमने बटरफ्लाई लाइक तो बोल दिया इसको, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में देखो आप, एच की तरह भी दिख रहा है, एच शेप भी दिख रहा है, तो इसको बटरफ्लाई भी बोल सकते हैं अपन, और एच शेप भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हो एच शेप ग्रे मैटर कौन से पार्ट में मिलेगा, तब भी आपका आंसर क्या जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। इतनी बात क्लियर हो गई यहां पे? अब ये जो बात हुई अपनी डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न्स की। अब देखो जैसे हम स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आएंगे तो ये डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न जो है ना, ये बाहर निकल के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कंटिन्यू हो जाते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, इसको हम बोलते हैं रूट।
क्या बोलेंगे बच्चों? रूट। जो डॉर्सल साइड से निकल रही है इसको हम बोलेंगे डॉर्सल रूट, और जो वेंट्रल साइड से निकल रही है इसको हम बोलेंगे वेंट्रल रूट। इन दोनों रूट की नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो डॉर्सल रूट है वो प्योरली सेंसरी होगी, और जो वेंट्रल रूट है वो होती है प्योरली मोटर। ये अभी अपन आगे बात करेंगे। अब ये डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट है ना बच्चों, ये थोड़ा धीरे धीरे आगे की तरफ रन करेगी, और आगे की तरफ रन करके जहां पर आपका इंटरवर्टिबल फोरामन आएगा, आईवीएफ आएगा, वहां पर आकर के दोनों की दोनों रूट आपस में मिल जाएगी। मतलब कहां पर मिली है? ये जो इंटरवर्टिबल फोरामन आया, इस इंटरवर्टिबल फोरामन पर आकर के ये मिली, और जब दोनों रूट मिलेगी तो जो नर्व बनेगी वो है स्पाइनल नर्व। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये हमने स्ट्रक्चर की बात यहां पर कंप्लीट। सर एक छोटा सा डाउट बच्चों को आ सकता है कि जो लेटरल हॉर्न होता है सर, उसकी कोई रूट नहीं होती है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, हमने अभी अभी बोला कि लेटरल हॉर्न जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाएगा आगे जाकर के। तो लेटरल हॉर्न में सिर्फ यहां से मोटर फाइबर ही निकलेगा, सेंसरी का कोई मतलब नहीं है यहां पे। समझ में आ गई बात? तो मोटर फाइबर निकलेगा तो मोटर निकलेगा ही वेंट्रल रूट में से, इसलिए इसकी अलग से कोई रूट देने की कोई मतलब ही नहीं था। क्लियर? इसलिए लेटरल हॉर्न की कोई रूट नहीं होती, रूट किसकी मिलेगी? डॉर्सल एंड वेंट्रल। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो नर्व फाइबर्स की जो अरेंजमेंट है, जो कनेक्शंस है, वो कनेक्शंस की बात करते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों ने क्या किया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अभी हम उसका कौन सा साइड पढ़ रहे हैं? लेफ्ट। ठीक है, राइट भी होता है, लेफ्ट पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, अपनी जो लेफ्ट साइड की बॉडी है ना, उस बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया। आगे वाली जो वॉल है ना, आगे वाली, उसको बोला वेंट्रल, और पीठ वाली वॉल को क्या बोला? डॉर्सल। तो इधर देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो पीठ वाली साइड है, ये हो गई डॉर्सल साइड, और इधर जो नीचे की तरफ दिख रही है कौन सी हो गई? वेंट्रल साइड है ना। तो पीठ वाली साइड हो गई, और ये वेंट्रल चेस्ट वाली साइड हो गई ना। ठीक है, उसके अलावा तीन रूल, उनमें से दो तो सर आपको पहले ही बता चुके हैं, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं। जो डॉर्सल रूट होती है हमेशा सेंसरी होती है, वेंट्रल रूट हमेशा मोटर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, एंट्री और एग्जिट का पॉइंट सेम होता है, यानी एंट्री भी आईवीएफ से होगी और एग्जिट भी यहीं से होगी। अब हम फाइबर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले सेंसरी फाइबर को डिनोट करेंगे, फिर हम मोटर को, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे ना। एक बात याद रखना बच्चों, अगर आपको दिखाई दे रहा है जो ये डार्क लाइन है, डार्क, ये सेंसरी को डिनोट कर रही है, और जो डॉटेड वाली लाइन है ये मोटर को डिनोट करती है। आपको अपने स्टडी मटेरियल में भी ऐसा डायग्राम मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना। देखो मेरी पीठ वाला साइड है डॉर्सल, यहां से एक सेंसरी फाइबर अराइज हुआ। अब ये सुनते आपको पता लगना चाहिए कि उसको स्पाइनल कॉर्ड में जाना है, तो बताओ कौन सी रूट से जाएगा? डॉर्सल। तो फॉलो करो, देखो डार्क वाला दिख रहा है, सेंसरी फाइबर अराइज हुआ, डॉर्सल रूट से हुआ, इस पॉइंट को यहां पर, यहां तक पहुंचा, यहां पे लाके रोक दो इसको ना। ठीक है, तो ये कौन सा फाइबर आ चुका है? सेंसरी, याद रहेगा। अब देखो वेंट्रल साइड यानी चेस्ट वाली वॉल है, यहां से भी सेंसरी अराइज हुआ। पहले हम सिर्फ सेंसरी को अराइज कर रहे हैं ना, तो एक बात बताओ, सेंसरी अराइज कहीं से भी हो, नेचर सेंसरी है, तो अंदर जाने का रास्ता तो हमेशा क्या होगा? डॉर्सल, पक्की बात है। तो देखो इस वाले फाइबर को देखो, ये यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, इसको हमने यहां लाके छोड़ दिया ना। समझ में आ रही बात? तो हमने क्या किया, दोनों तरफ से सेंसरी को यहां लाके पहुंचा दिया। अब अगला स्टेप, जब भी कोई सेंसरी अंदर जाता है, याद करो रेस्पॉन्स के लिए मोटर बाहर आता है। मोटर को अगर बाहर आना है तो साइनेप्स का बनना जरूरी है। साइनेप्स जो होते हैं ना बच्चों, दो टाइप के होते हैं ना, या तो बीच में इंटरन्यूरॉन हो सकता है, या तो डायरेक्ट हो सकता है। तो दो टाइप के साइनेप्स होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। ये आपको रिफ्लेक्स सेक्शन में पढ़ा दिया जाएगा। तो हम पहले क्या पढ़ते हैं, ये पीठ वाली साइड का फाइबर याद है, इस फाइबर को लाओ, पहले हम इसकी बात करेंगे ना। बीच में देखो यहाँ पे आके एंड हुआ, यहां से इंटरन्यूरॉन की शुरुआत हुई है ना, तो इसका टर्मिनल पार्ट था, ये इंटरन्यूरॉन की शुरुआत हुई, यहां पे इंटरन्यूरॉन एंड हुआ, और जैसे इंटरन्यूरॉन एंड होगा वहां से मोटर फाइबर अराइज हो जाएगा ना। तो ये इनडायरेक्ट टाइप का साइनप्स है, ये मोटर फाइबर अराइज हुआ, कौन सी रूट से आएगा? वेंट्रल। यहां तक आया, यहां तक आया, यहां तक आया, यहां तक आया, ये देखो यहां चला गया। तो ये पहली नाव आपको दिखाई दे रही है, पक्का। अब दूसरी को कंप्लीट करते हैं, इससे शुरू हो जाओ। देखो बच्चों सेंसरी क्या था, सेंसरी यहां पे क्या था, यहां पे हम डायरेक्ट साइनस बना रहे हैं ना। तो इसका टर्मिनल पार्ट था, ये मोटर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, साइटोन, देखो आया, इसको यहां ले आओ। तो दो नर्व बच्चों यहां पर बन चुकी है। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक चीज और है, इनकी नेचर जो है। जी हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, सुनना है ना। देखो दो नर्व बन चुकी है, एक ये नर्व, एक ये नर्व है। नर्व मतलब कलेक्शन ऑफ एक्सॉन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर सेंसरी भी है, मोटर भी है, यहाँ पर भी सेंसरी भी है, मोटर भी है। तो जब भी सेंसरी और मोटर एक साथ प्रेजेंट होते हैं, हम बोलते हैं इट इज मिक्स्ड। तो दोनों की दोनों मिक्स हो जाएगी। अब देखो मैंने नेचर बता दिया, तो इनका नाम भी तो बताना पड़ेगा। मैं तो बोलूंगा एक नेचर में ऐसी नर्व होती है, नहीं। तो एक वर्ड हमने इंट्रोड्यूस किया, रेमस। कौन सा वर्ड है बच्चों? रेमस, है ना। रेमस मतलब होता है ब्रांचिंग। तो एक ऐसी ब्रांचिंग जो बॉडी के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, उसका नाम होगा रेमस डॉर्सलिस। और अगर ये वेंट्रल साइड में आ गई तो इसका नाम क्या हो गया? रेमस वेंट्रलिस। तो याद रखिए, रेमस डॉर्सलिस और रेमस वेंट्रलिस बोथ आर मिक्स्ड इन नेचर।
अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सोच रहे होंगे सारी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। देखो याद करो सर ने आपको लेटरल हॉर्न बताया था, अब ये बाकी से अलग क्या है ना। देखिए अभी तक क्या होता था, पहले सेंसरी जाता था, मोटर बाहर आता था, यही चल रहा था। जो लेटरल हॉर्न है ना, ये वाला पार्ट है ना, लेटरल हॉर्न बाकियों से अलग है। क्यों? इसके लिए अलग से कोई सेंसरी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? उसका रीजन मेरी वेंट्रल वॉल याद है, यहां से जो सेंसरी फाइबर अराइज होता है ना, वो वॉल से तो इंफॉर्मेशन लाता ही है, इंटरनल ऑर्गन से भी ले आता है ना। तो इतना याद रखो, यहां से जो सेंसरी जा रहा था ना, ये सेंसरी गया, ये इंफॉर्मेशन वॉल से भी लाया, इंटरनल ऑर्गन से भी लाया। तो जो लेटरल हॉर्न है उसके लिए अलग से कोई सेंसरी नहीं होगा, पहले से जो सेंसरी आ रही है उन्हीं के साथ साइनस बना लेगा और इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेगा। रिसीव हो गई, अब इसको रेस्पॉन्स देना है, मगर एक दिक्कत हो गई, रेस्पॉन्स हम देते हैं मोटर से और सर इसकी तो रूट ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, किसी से हेल्प मांगेगा। तो एक बात बताओ, जो मोटर है, मोटर उसकी मदद डोर्सल रूट करेगा या वेंट्रल? तो आंसर क्या है, वेंट्रल। तो देखते जाओ बच्चों, इसका फाइबर यहां से अराइज हुआ, अराइज हुआ, अराइज हुआ, अराइज हुआ, अराइज हुआ, इसको हम अलग ही लेके चले गए। इसका नाम होता है रेमस कम्युनिकेंस, और ये मिक्स नहीं होगा, ये सिर्फ कैसा होगा, मोटर। अब बच्चों यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब इसका नाम आपको अगर समझना है तो इनके फंक्शन समझने पड़ेंगे। सर ये क्या क्या बनाते हैं नर्वस सिस्टम में ना, वही बात डिस्कस कर पार्ट में सप्लाई जा रही है क्या बना। तो देखिए बच्चों इतना याद रखो, जो रेमस डोर्सलिस और रेमस वेंट्रलिस है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो रेमस डोर्सलिस और रेमस वेंट्रलिस है वो दोनों मिलकर बनाते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रेमस कम्युनिकेंस है वो बनाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसका नाम यहीं से समझ में आता है। रेमस कम्युनिकेंस इंटरनल ऑर्गन को कंट्रोल करता है, यानी इंटरनल ऑर्गन से कम्युनिकेट करता है, इसीलिए इसको नाम मिला रेमस कम्युनिकेंस। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे आपको गैंग्लिया लिखा हुआ दिख रहा है, एक बार इसको समझते हैं। सर वो सूडो यूनिपोलर अपन ने वहां छोड़ा था, नेचर, हाँ वो इसी पे छोड़ा था। देखिए क्योंकि बच्चे ज्यादातर हाँ वो ये पूछते हैं ये क्या है, वो पूरा भूल जाते हैं, ये क्या बना, तो बना कैसे ये, हाँ वही समझना है ना। तो जो समझिए, जो डोर्सल रूट होती है ना, यहाँ पर जो न्यूरॉन होते हैं उसका नाम होता है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। याद अगर नहीं आ रहा तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, है ना। ठीक है, देखिए ये सूडो यूनिपोलर, बीच में यहाँ जो प्रेजेंट होगा इसका साइटोन है, इधर से जो ब्रांच आ रही है ना ये वाली, ये डेंड्रॉन की तरह बिहेव करेगी, और जो आगे जा रही है वो कौन है, एक्सॉन। याद रहेगा, ऐसे दो है ना। तो देखो हमने यहाँ पे दो न्यूरॉन बनाए, तो यहाँ पे कितने साइटोन हो गए, दो। रियलिटी में तो बहुत सारे होते होंगे, तो साइटोन का कलेक्शन, तो एक ऐसा साइटोन का कलेक्शन जो सीएनएस के बाहर यानी पीएनएस में हो रहा है, उसके लिए टर्म क्या यूज होगी, गैंग्लिया। और डोर्सल रूट में बना तो याद रखो डोर्सल रूट गैंग्लिया। अब बच्चों को डाउट आता है, सर वेंट्रल रूट में नहीं, कॉमन डाउट होते हैं सर बच्चों के ना। तो यार को यहाँ पे जो होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन है, उनके तो साइटोन यहीं पर रह गए, तो यहाँ पर कोई गैंग्लिया नहीं होता। एक और डाउट आता है, सर चक कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है क्या? नहीं, जितनी बड़ी आपकी वर्टिब्री होती है ना बच्चों, उतना बड़ा स्ट्रक्चर है। सोचो वर्टिब्री एक के ऊपर एक रखी है, तो एक आईवीएफ एक आईवीएफ इधर, तो दो आईवीएफ के बीच में इतना सही तो हुआ। और जितना बड़ा न्यूरल फोरामेन है, इतनी सी स्पाइनल कॉर्ड होती है, इतनी सी है ना। तो ये सोना है हाथ बड़ा जितना स्ट्रक्चर होता है। लास्ट में सर आपने जो स्ट्रक्चर बताया था एंटीरियर से रिलेटेड, एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है सर, वो डिस्कस करें। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना है, जो मैंने व्यू बताया था, ये व्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन पूछा था एक बार कि कोई एक्सीडेंटल केस है, अब उस एक्सीडेंटल केस में उस पेशेंट की वेंट्रल रूट जो एंटीरियर रूट जो है वो एंटीरियर हॉर्न्स डैमेज हो गए। अब अगर एंटीरियर हॉर्न डैमेज हो गए तो क्या होगा, ये उसने पूछ लिया उसके अंदर। अब एंटीरियर हॉर्न आपको पता होगा कि एंटीरियर साइड वेंट्रल को बोलते हैं, तभी तो आंसर दे पाओगे। ये पता ही नहीं है तो ये पता ही नहीं होता तो कहां से आंसर देंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, जो वेंट्रल साइड होती है ना उसी को हमने एंटीरियर बोला था। अब आप देखो ये एंटीरियर हॉर्न जो है, अगर ये डैमेज हो गए तो आप खुद सोचो एंटीरियर हॉर्न की नेचर क्या है, कौन से न्यूरॉन पास आउट हो रहे हैं इसमें से, सारे के सारे मोटर न्यूरॉन जा रहे हैं। देखो आप यहाँ पे, अब अगर मोटर न्यूरॉन को फोड़ दिया यहाँ पे, यही डैमेज हो गए, कट गए यहाँ पे, तो मोटर रेस्पॉन्स जाएगा क्या बॉडी में, और मोटर रेस्पॉन्स अगर बॉडी में नहीं जाएगा तो सीधे पैरालिसिस आ जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा उसका, पैरालिसिस। सर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। देखो हमने जो बात की नेचर की बात की बच्चों, है ना। अब अगर हम सीधे स्पाइनल नर्व के नेचर की बात करें, सर ये तो बच्चों को समझ में आती है, बिल्कुल, यहाँ पे बच्चों को डाउट आता है इसके ऊपर, है ना। बिल्कुल। तो एक स्टेटमेंट है, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट याद रखो, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड इन नेचर। बच्चों लोग ये कैसे पॉसिबल है ना, क्योंकि क्या करते हैं, इससे कंफ्यूज करते हैं। तो बच्चों स्पाइनल नर्व की ब्रांच है ये, स्पाइनल नर्व वर्ड जो यूज होता है वो इस पॉइंट पे यूज होता है। तो आईवीएफ है, इस आईवीएफ पे आपको जितने भी फाइबर्स दिख रहे हैं ना उसके कलेक्शन को हम बोलते हैं। और याद रखो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे हमेशा सेंसरी भी होगा, मोटर भी होगा, इसीलिए स्पाइनल नर्व जितनी भी है हमेशा मिक्स होती है और दोनों तरफ से राइज होती है, इसीलिए हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती है। तो स्टेटमेंट दिमाग में फिट कर लो, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड इन नेचर।